नहीं, कोशिश करते हैं कि जो हमारे क्रॉस रेट रहते हैं ना वो कैसे निकालते हैं। ये टॉपिक है एसएफएम का, जिसमें अपने को निकालना पड़ता है क्या, क्रॉस रेट्स। ठीक, क्रॉस रेट क्या होते हैं? तो सबसे पहले देखो, अगर मान लो कि दो करेंसी है, एक डॉलर है और एक मान लो कि येन है, ठीक, लेकिन मुझे रेट पता है डॉलर और येन के बीच में या फिर डॉलर और रुपीज़ के बीच में, मुझे रेट इन दोनों के बीच में पता है, ठीक। तो अब मेरे को लेकिन रुपीज़ और येन के बीच में अगर निकालना है तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसी को बोलते हैं क्रॉस रेट, ठीक। अब इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ बेसिक, जो मैं जिस हिसाब से इसको सॉल्व करता हूँ वो देखते हैं, ठीक। मैं इसे ऐसे देखता हूँ, किसी भी फॉरेन एक्सचेंज, अब इतना तो हमें नॉलेज है कि जैसे अगर हमारे पास कभी भी डॉलर की वैल्यू रहती है तो ऐसी रहती है, $1 इज इक्वल टू सपोज 65.29 है और फिर से स्लैश करके लिखा रहेगा 65.57, सपोज कुछ भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ठीक। अब देखो, आप बेड आस्क ये वो आपको जो आता है सो वो आपको आता है। मैं तो भाई हिंदी मीडियम वाला हूँ, मुझे नहीं आता कि बेड क्या होता है, नहीं आस्क क्या होता है। मैं तो इसको सिंपल ये देखता हूँ कि अगर मैं इस रेट को कैसे इंटरप्रेट करता हूँ, ये बस आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, कि मैं अगर किसी दिन बैंक चले जाऊँ, ठीक है, मैं बैंक चले जाऊँ $1 लेके, ठीक है, मेरे पास $1 है, कहीं से भी लेके आया मैं, ये लेके अगर मैं बैंक चले जाता हूँ, ठीक, तो बैंक वाला मुझे कितना देगा, ये, ठीक है। तो ये इस तरफ वाला जो भी रेट है वो मुझे देगा। ये क्यों देगा, ये हमेशा ना छोटे से बड़े में जाता है, क्योंकि सामने वाला आपको हमेशा जब देगा तो वो कम पैसे देगा ना आपको किसी भी चीज़ की, है कि नहीं। जो भी परचेज़ करता है वो बार्गेन करता है, यानी आप एक आलू खरीदने जाओगे तो मार्केट वाला आपको आलू का रेट ज़्यादा बताएगा, लेकिन आप उसको बोलोगे कि नहीं भैया इतना बहुत ज़्यादा है, आप कम में दे दो। तो वैसे इसमें भी होता है, हमेशा सामने वाला जो होता है वो आपको कम रेट में देता है, ठीक। यानी अगर आप डॉलर लेके जाओगे तो आपको मिलेगा इतना रुपया, और अगर किसी दिन मुझे डॉलर चाहिए और फिर मैं बैंक के पास जाता हूँ तो बैंक बोलेगा कि भैया तू तो मेरे को इतना दे दे, कितना, 0.57, यानी $1 अगर किसी दिन मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मुझे इतना रुपया देना पड़ेगा, मेरे को हमेशा ज़्यादा देना पड़ेगा और मिलेगा कम, ठीक। अब इसको बेड आस जो भी बोलते हैं वो मुझे उससे लेना देना, क्योंकि मेरा आंसर तो डायरेक्ट ही आ जाता है, ठीक। अब अपन ये देखते हैं, एक और बेसिक चीज़ देखते हैं कि ये रेट ऐसे क्यों कोट होते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली रेट कैसे होते हैं, जब भी किसी कंट्री में रेट होता है तो वो कैसा होता है, हमेशा हम अपनी कंट्री के रुपीज़ को नीचे रखते हैं, ठीक है। हम कैसा बोलते हैं कि $1 कितने का दिया भैया, ठीक, $1 ₹65 का दिया। हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि $1 हमने दिया ₹65 का। हम कभी ये नहीं बोलते कि ₹65 में कितना डॉलर आ जाएगा। तो ये एक नॉर्मल कोट है जो नॉर्मल मार्केट में चलता है। तो आपको कोई भी रेट दिया हो तो जिस भी कंट्री में आप बैठे हो, ठीक, जिस भी कंट्री में आप बैठे हो, सामने वाले को आपको देना है ज़्यादा प्रेफरेंस और उसकी करेंसी में अपने रुपीज़ को दिखाना है। यानी मैं ऐसा बोलूँगा ना कि भाई एक, मान लो मैं चिप्स लेने जाता हूँ तो एक चिप्स का पैकेट ₹5 का आता है, ठीक। तो आप नॉर्मली यही बोलते हो ना कि एक पैकेट कितने का दिया है, ये थोड़ी बोलते हो कि ₹5 में कितने पैकेट आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम। तो इसलिए ये रेट इस तरह से होते हैं, और वैसे भी हम सामने वाली कंट्री को हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस देना की कोशिश करते हैं, इसलिए हम इसको रेट को इस प्रकार से लिखते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं जिससे अपने को सही समझ में आ जाए कि हम क्रॉस रेट कैसे निकालेंगे, ठीक। तो ये अपने पास जो है एक क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है मैं उसकी समरी बता देता हूँ पहले तो, ठीक। बड़ा ही सिंपल समरी है। यहाँ पे अपने को दिया है कि भैया $1 का रेट है 47.7568 और 47.9675, ये रेट दिया हुआ है, ठीक। देखो ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, मतलब यहाँ कम है, यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये रेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा रेट देखो क्या दिया है, दूसरा रेट दिया है कैनेडियन डॉलर पर $। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक $, के बदले में आपको कितने कैनेडियन डॉलर मिलेंगे। जैसे $1 कितने रुपीज़ का था, वैसे ही $1 कितने कैनेडियन डॉलर का है।
ये लिखा हुआ है इसमें, देखो रेट कितना है 1.5142, ठीक, या फिर 1.5450। अब ऑफकोर्स हमको क्या निकालना है, रुपीज़ और कैनेडियन डॉलर के बीच में, ठीक, यही तो पूछा गया है ना क्वेश्चन में, रुपीज़ और कैनेडियन डॉलर के बीच में आपको बताना है कि क्या आएगा। अब ध्यान से देखते हैं अपन इस चीज़ को। मुझे क्या चाहिए, रुपीज़ और कैनेडियन डॉलर के बीच का रेट, ठीक। मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ राइट से, क्योंकि मेरे पास तो आज रुपीज़ है, ठीक, तो मैं ये रुपीज़ लेके जाऊँगा और डॉलर ख़रीद लूँगा, ठीक। तो मैं रुपीज़ कितने लेके जाऊँगा, मुझे डॉलर ख़रीदना होगा। देखो हमेशा जब भी मेरे को ख़रीदना होगा तो मेरे को ज़्यादा में मिलेगा, तो ज़्यादा वाला कौन सा है, ये, मतलब राइट साइड वाला, ठीक। तो मैं जब भी डॉलर ख़रीदने जाऊँगा तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, $1 के बदले मुझे देना पड़ेगा रुपीज़ 47.9675। इतना रुपये अब मेरे पास आ गया, ठीक, मेरे पास इतना रुपया आ गया। अब मैं जाऊंगा सामने वाले के यहाँ, ठीक, सामने वाले के रेट क्या हैं, अभी अपन इस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। सामने वाले के क्या रेट्स हैं, सामने वाली कंट्री बोलती है कि अगर आपको $1 चाहिए, ठीक, US डॉलर, तो आपको कितने कैनेडियन डॉलर देने पड़ेंगे, तो आपको देने पड़ेंगे 1.5142, इतने, है ना। अगर आप $1 लेके जाओ तो आपको इतने मिल जाएंगे, देने नहीं पड़ेंगे, हाँ, ये आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ख़रीदना हो $1 कनाडा में तो आपको कितने कैनेडियन डॉलर देने पड़ेंगे, 1.5450, ठीक। और वैसे भी देखो कनाडा की करेंसी US से ज़्यादा की तो होगी नहीं, ऑफ कोर्स सी बात है, इसलिए हमेशा डॉलर ज़्यादा में होगा। जैसे हमारा $1 बराबर 60 रुपये होता है, हमारे बहुत ज़्यादा रुपये होता है, तो ये 1 से ज़्यादा ही होगा हमेशा, ठीक है ना। तो ये अपन ने देख लिया कि भैया अपने को इतने मिलेगा। मतलब अब मेरे पास क्या आ गया, रुपीज़, मेरे पास है रुपीज़, और मुझे इसको लेके किस में आना है, कैनेडियन डॉलर में, ठीक। तो अगर मैं नहीं, मेरे पास अब एक्चुअली रुपीज़ नहीं है, अभी मेरे पास डॉलर है, मेरे पास क्या है, डॉलर, क्योंकि मैंने तो रुपीज़ देके $1 को ख़रीद लिया ना, तो अब मेरे पास $1 है। अब ये डॉलर लेके मैं जाऊँगा कहाँ, कनाडा में, ठीक। अब कनाडा वाला बोलता है कि अगर तुम $1 लेके आओगे तो तुमको मिलेगा इतना, ठीक है। अगर तुम $1 लेके आओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, इतना। और अगर तुमको $1 चाहिए तो तुमको इतना देना पड़ेगा कनाडा का रुपया, ठीक। तो अब मैं लेके गया $1 को, तो अब मैं क्या यूज़ करूँगा, ऑफकोर्स ये वाला रेट यूज़ करूँगा ना, क्योंकि अब मैं इसको बेच दूंगा। तो अब मैं इसको कैसे लिखूँगा, अब इधर के रेट के बारे में सब कुछ भूल जाओ। अब आप इसको कैसे लिखोगे, रुपीज़ 47.9675, क्योंकि $1 बराबर मैंने इतना ही तो निकाला था यहाँ पर, ये देखो $1 इज इक्वल टू इतना, तो मैं इसी को यहाँ पर लिख दूंगा, इतना बेसिक मैथ्स तो हमने पढ़ा ही है। और इसके बाद हम लिख देंगे इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू में कितना लिखेंगे, मुझे क्या यूज़ करना है, ये तो कैनेडियन डॉलर 1.5142, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, 1 रुपीज़ बराबर भी मैं निकाल सकता हूँ, या फिर 1 कैनेडियन डॉलर बराबर भी मैं निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर निकालूंगा 1 कैनेडियन डॉलर बराबर, ठीक, 1 कैनेडियन डॉलर बराबर रुपीज़ निकालना है, तो ये कैनेडियन डॉलर यहीं रह जाएगा, ये चीज़ इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 47.9675 अपॉन 1.5142। तो इसका आंसर कितना आएगा, हम आपको कैलकुलेट करके 2 मिनट अगर आप रुक जाएं तो हम आपको बता दें। इसका आंसर आएगा 47.9675 अपॉन 1.5142, यह आ जाएगा 31.6784। कितना आएगा, रुपीज़ 37.6784, ठीक। अब मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आया 31 पॉइंट आ रहा है, सॉरी 31.6784, 31.6784।
देखो इंडियन रुपीज़ तो 3 डेसिमल में ख़त्म हो जाते हैं, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी ना तो मैं हमेशा यहीं तक दूंगा 6-7 तक, ठीक, या इसको 6-8 कर दूंगा। लेकिन फॉरेक्स में अपन चल रहा है तो अभी अपन इसी को ले लेते हैं, क्योंकि 8-4 के बाद अपने क्वेश्चन में भी 4 डिजिट दी थी, तो अपन भी इसमें 4 डिजिट ले लेते हैं। नहीं लोगे नहीं करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 नंबर तो आप कुर्बानी दे सकते हो, अपने लॉजिक को अपनी जगह रखो, ठीक है, क्योंकि इससे आपको भी पता है कुछ होने नहीं वाला, 1 नंबर के पीछे अपना ज़्यादा दिमाग ख़राब करके कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल्स टू ₹31.6784। अब ये बेड है या आस्क है, ओ सॉरी मुझे तो पता नहीं है कि बेड क्या होता है नहीं आस्क क्या होता है, तो अब मैं कैसे पता लगाऊंगा। देखो मैंने जहाँ से शुरू किया था, मैंने कौन सा रेट लिया था, लेफ़्ट वाला, मैंने बात यहीं से शुरू की थी, तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो भी यही वाला होगा, ठीक, यानी राइट वाला। अब हम देखते हैं कि ये तो चलो मैंने ले आया कि भाई 31.6784, अब इधर वाला कैसे लाऊंगा। तो देखो अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्रॉस रेट है ना, आपने एक निकाल लिया, ठीक है, हमने मेहनत पूरी कर ली, पूरी चीज़ को अंडरस्टैंड कर ली। जब मैंने इससे यूज़ किया था, देखो रेट ही क्रॉस है, तो मैं क्या यूज़ किया था, इसको, और जब इससे यूज़ किया था तो मैंने क्या यूज़ किया था, मतलब जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे लिए अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल्स टू रुपीज़, यहाँ पर कितना लिखा है 47.7568, अपॉन 1.5450। तो इसका आंसर कितना आता है 47.7568 डिवाइडेड बाय 1.5450, ठीक, 30.9155 आ रहा है, तो मैं 55 ही ले लेता हूँ अभी तो, ठीक, 30.5, ये इतना रुपया, तो 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल्स टू इतना आ गया, ठीक। बस हमको इतना ही करना है। अब देखो, अब हमेशा हमको पता है कि हम लेफ़्ट टू राइट में स्मॉल से बड़े में जाते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 कैनेडियन डॉलर। अब इसको आप बेडास जो भी बोलते हो, राइट मेरे पास लेफ़्ट में आ जाएगा 30.9105, और इधर आ जाएगा 31.6784। अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो अपन एक बार इसको चेक कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई मिस्टेक है। देखो क्वेश्चन में भी यही डिजिट है ना, एक बार देख लेते हैं। 1.5450 दी थी और यहाँ कितने 47.7568 दिया था, जिसको हमने डिवाइड किए 1.5142 से, तो आंसर आया 31.5139, जो कि हमने निकाल लिए हैं गलत। मुझे डाउट तो हो रहा था, एक बार और चेक कर लें। नहीं, हम कुछ गलत सोच लिए थे, आंसर वही आ रहा है यार। देखो आपको इसको इससे डिवाइड करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये अगर आप नहीं भी आया मेरा तो मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, आज ज़्यादा पढ़ लिया मैंने, तो आंसर इतना ही आएगा आपका 30.9105, ठीक। तो बस इतना ही देखना है हमको। तो कुल मिला के जो इसकी पूरी कहानी है, अब इसका शॉर्टकट हम यहाँ से ऐसा निकाल सकते हैं कि ये इधर लिखा है तो इसके देखो क्रॉस रेट है तो आप ऐसा ले लो, लेकिन मैं इस तरीके में जाने को बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि ये अगर फंस गया तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, लेकिन ये कभी फंसेगा ही नहीं। अगर आपको इसमें कितना कॉन्सेप्ट देखना था, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं देखना था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस इतना देखना था कि भैया इधर वाला रेट जो रहता है वो हमेशा कम रहता है, इसलिए जब भी मैं अपने पास से कुछ लेके जाऊंगा तो मेरे को कम ही मिलेगा ना, सामने वाला तो कम ही देगा ना मेरे को, और जब मेरे को ख़रीदना होगा तो हमेशा बायर नुकसान ही होता है नॉर्मली, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स क्योंकि सेलर तो प्रॉफिट जोड़ेगा ना भाई, तो इसलिए बड़ा वाला रेट हमेशा सेलिंग का होता है और छोटा वाला रेट बाइंग का होता है ना, मतलब सॉरी, छोटा वाला रेट वो होता है जो आपके लिए बाइंग, आपके लिए सेलिंग है और सामने वाले के लिए बाइंग है, ठीक।